अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 7 काम आपकी इज़्ज़त को खाक में मिला देंगे। 7 काम ऐसे हैं जो इंसान की इज़्ज़त को खाक में मिला देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया, मरने के बाद एक चीज़ ज़िंदा होगी जिसे देखकर इंसान हैरान हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि 9 घरों में अल्लाह का कहर होता है। जिन घरों में ये 9 काम होते हैं उन घरों में अल्लाह का कहर होता है। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह को कैसी औरतें पसंद हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि तुझे कैसी औरतें पसंद हैं, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7 काम इज़्ज़त को खाक में मिला देते हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना भी इंसान की इज़्ज़त में कमी का बाइस होता है, इज़्ज़त कम कर देता है। गुस्सा किया करें लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। नंबर 2, मुश्किल वक्त में अपनों का साथ छोड़ देना इज़्ज़त को खाक में मिला देता है। मुश्किल वक्त में कभी भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों का साथ न छोड़ें, ये चीज़ इज़्ज़त कम कर देती है। नंबर 3, महफ़िल में दूसरों को जगह न देना। दोस्तों, किसी महफ़िल में दूसरों को जगह ना देना भी लोगों की नज़र में आपके लिए इज़्ज़त को कम कर देता है। नंबर 4, झूठ बोलना और गीबत करना भी इंसान की इज़्ज़त में कमी का बाइस होता है और इंसान लोगों की नज़रों में हकीर बन जाता है। नंबर 5, तकब्बुर करना छोड़ दें। जो लोग तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, उनकी लोग दिल से इज़्ज़त नहीं करते। घमंड करना इज़्ज़त में कमी पैदा करता है। नंबर 6, दूसरों को ताने देने से, उनके ऊपर एहसान जताने से इज़्ज़त कम हो जाती है। जिस इंसान को लोग ताना देते हैं उसके दिल में ताना देने वाले के लिए नफ़रत हो जाती है और इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। नंबर 7, बुरी आदतें भी इंसान की इज़्ज़त में कमी का बाइस बनती हैं। इज़्ज़त में इजाफ़े के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी तमाम बुरी आदतों को ख़त्म कर दे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मरने के बाद एक चीज़ ज़िंदा होगी। इसके बारे में हज़रत अली का क्या फरमान है। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, मौत के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ क्या है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मौत के बाद इंसान को एक चीज़ हैरान कर देगी। वो शख्स कहने लगा, या अली, वो चीज़ कौन सी है और वो कब होती है। इमाम अली ने फरमाया, जब इंसान का जिस्म इंसान के घर वाले, रिश्तेदार अपने कंधों पर उठाकर कब्र में डालते हैं और कब्र को बंद करते हैं तो एक सूरत इंसान के सामने खड़ी हो जाती है। इंसान हैरत से उसे देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो सूरत कहती है, ऐ मरने वाले इंसान, ज़िंदगी में एक तो तुम्हारा रिस्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में ही रखा और जितना तेरे मुकद्दर में था उतना तुझे मिला, ना एक दाना कम और ना एक दाना ज़्यादा। लेकिन आज तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद वो रिस्क, वो दौलत भी ख़त्म हो गई। और दूसरा, तुम्हारे रिश्तेदार, देखो आज वो तुझे इस मट्टी के तले दफनाकर अपने घर जा रहे हैं। तू पूरी ज़िंदगी दौलत, रिस्क और रिश्तों में उलझता रहा, लेकिन अफसोस आज ना तुम्हारे पास तुम्हारी जमा की हुई दौलत है और ना ही वो रिश्ते जिनके साथ तुम रहा करते थे। और तीसरा, मैं हूँ। तो उस वक्त मरा हुआ इंसान पूछेगा कि तुम कौन हो। तो वो सूरत कहेगी कि मैं तुम्हारे आमाल हूँ, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे दी है
और जैसे तेरे अमाल थे वैसे ही मेरी सूरत है। यानी अगर अमाल अच्छे होंगे तो सूरत अच्छी होगी, अगर अमाल बुरे होंगे तो सूरत बुरी होगी। वो अमाल आगे कहते हैं कि अब तू मेरे साथ ही रहेगा तब तक जब तक अल्लाह रोज़े महशर तुझे नहीं उठाएगा। उस वक्त इंसान हैरान होकर चीखता रहेगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने अमाल की फ़िक्र नहीं की। काश मैं इस पल से वाकिफ़ होता, ज़िंदगी में अपने अमाल की फ़िक्र करता। ऐ शख्स, यही वो पल है जब इंसान हैरान होगा, परेशान होगा, लेकिन अफसोस उस वक्त उसे परेशानी के सिवाय कुछ भी नसीब नहीं होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 9 तरह के घरों के बारे में। इन 9 घरों में अल्लाह बरकत नहीं करता और उन घरों में अल्लाह का कहर होता है। नंबर 1, सुबह के वक्त देर तक सोने से। दोस्तों, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुबह के वक्त देर तक सोना रिस्क को रोकता है। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त देर तक सोने से मना फरमाया है। नंबर 2, माँ बाप को तकलीफ़ देने से। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों में माँ बाप की कद्र नहीं होती उन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 3, कुरान पाक की तिलावत ना करने से। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिन घरों में कुरान मौजूद होने के बाद भी कुरान की तिलावत ना होती हो। नंबर 4, घर में म्यूज़िक गाने बजाने से। घर में से खैर व बरकत चली जाती है और ऐसे घरों में तंगदस्ती, परेशानी और मुसीबतें आती हैं और ऐसे घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 5, घर में जानदार की तस्वीर लगाने से। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों में भी खैर व बरकत नहीं होती जिन घरों की दीवारों पर किसी जानदार चीज़ की तस्वीर लगी हो। उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 6, 40 दिन से ज़्यादा शर्मगाह के बाल रखने से। दोस्तों, ऐसे लोगों के घरों में भी बरकत नहीं होती जो लोग 40 दिन से ज़्यादा शर्मगाह के बाल रखते हैं। नंबर 8, घर में कुत्ता होने की वजह से। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और नंबर 9, शिर्क बिदअत के काम करने से। जिस घर में शिर्क और बिदअत के काम होते हैं उस घर में भी बरकत नहीं होती और उस घर में परेशानी और मुसीबतें आती हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अल्लाह को कैसी औरतें पसंद हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, तुझे कैसी औरतें पसंद हैं, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे अल्लाह, मुझे ये बता कि इस वक्त तुझे सबसे अज़ीज़ कौन है। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अगर देखना चाहते हो कि मुझे अज़ीज़ कौन है तो जाओ किनान के एक गांव में, वहाँ एक औरत रहती है, उसका नाम ब्याल है, जो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी अल्लाह की उस अज़ीज़ औरत की ज़ियारत करूँ, आखिर देखूँ तो सही ऐसे कौन से आमाल करती है जिस वजह से अल्लाह को अज़ीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम चले, बढ़ते गए उस गांव में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक टूटा हुआ घर है। उस टूटे हुए घर में एक औरत रहती है जिसके ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना आँखें हैं और ना ही कान हैं। एक ज़ुबान है जो अल्लाह का ज़िक्र कर रही है, शुक्र अदा कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और दिल ही दिल में कहा कि ए अल्लाह, तूने तो इस औरत को किसी नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। बस ये कहना था तो वो औरत कहने लगी, ए मूसा, आप अल्लाह के नबी होंगे, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे जो दिया है उसका मैं कभी शुक्र भी अदा ना कर सकूँगी।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो कैसे? औरत कहने लगी ए मूसा, अगर अल्लाह मुझे कदम देता तो मैं इन कदमों से चलकर बाहर जाती, गुनाह करती। अल्लाह मुझे अजीज़ रखता है, इसलिए उन तमाम गुनाहों से मुझे बचा लिया। अगर मुझे हाथ देता तो शायद मैं अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करती। अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर आंखें देता तो शायद मैं ना महरम को देखती। अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर मुझे कान देता तो शायद मैं गाने सुनती, गीबत सुनती। इसलिए अल्लाह ने मुझे उन गुनाहों से भी बचा लिया। सिर्फ़ एक ज़ुबान दी है ताकि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं, उसका शुक्र अदा कर सकूं। और रूह की आंखों को इतना मुनव्वर कर दिया कि मैंने कभी भी आपको देखा नहीं है, फिर भी मैं आपको पहचानती हूँ। तो बताओ कि मैं उस करीम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूँ? मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे, तुम्हारा ईमान तुम्हें अल्लाह के करीब करता है।